नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 8 सदस्यों को कल दिलाई जाएगी शपथ। कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 97% से अधिक हुई। अब तक 2,23,153 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राज्य के मैदानी इलाकों में सुबह तथा शाम में ठंड बढ़ी। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हो गया। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर की प्रमुख नदियों गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन के अलावा तालाबों, जलाशयों और अस्थायी घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्रतियों ने अपने घरों के बाहर तथा छतों पर बने अस्थायी जलाशयों में भी अर्घ्य दिया। अर्घ्य देने के लिए आज अहले सुबह से ही व्रती विभिन्न नदियों के घाटों, जलाशयों और अस्थायी कुंडों के समीप पहुंच चुके थे। बड़ी संख्या में दूर दराज से आए व्रतियों ने पूरी रात नदियों के घाटों पर ही जागरण किया और सूर्योदय के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद व्रतियों ने पारण कर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पूरा प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना रहा। छठ गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। जिला प्रशासन, विभिन्न छठ पूजा समितियों और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े लोग भी व्रतियों की सुविधा और उनके स्वागत में जुटे रहे। व्रत के समापन के बाद कई पूजा समितियों की ओर से व्रतियों और अन्य श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। सभी घाटों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को आवश्यक सूचनाएं दी जाती रहीं। इधर प्रशासन की ओर से कोविड संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों को छठ घाटों पर नहीं ले जाने की अपील की थी। विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न घाटों पर एकत्र हुए। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि देव स्थित सूर्य मंदिर के अलावा सोन, बटाने, पुनपुन और अदरी नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया। औरंगाबाद जिले के देव स्थित पौराणिक सूर्य कुंड के अलावा बारून, ओबरा, कुटुम्बा, दाऊदनगर में सोन, बटाने, पुनपुन, अदरी नदियों के किनारे उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किए जाने के साथ ही 4 दिवसीय छठ व्रत का अनुष्ठान संपन्न हो गया। कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के बावजूद श्रद्धालुओं तथा व्रतियों में छठ व्रत के प्रति आस्था, उमंग और उत्साह भारी पड़ता दिखा। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया कि नदी, तालाब और जलाशयों में व्रतियों ने अर्घ्य अर्पित किया। बेगूसराय में भी उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। इसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। लोग अहले सुबह से ही घाट पर पहुंचने लगे थे और पूरब दिशा की ओर सूप लगाकर दीप जलाने के बाद सूर्य के उदय होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि आज मौसम उतना साफ नहीं था, फिर भी सूर्य की लालिमा के साथ ही अर्घ्य अर्पित करने का काम शुरू हो गया। नदी, तालाब और जलाशयों के अलावा लोग अपने घरों में भी तालाब बनाकर पूजा कर रहे थे। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से मैं अनुज वर्मा। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित मोती झील और अन्य तालाबों में भी श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दान किया।
पूर्वी चंपारण जिले में 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ा। जिला मुख्यालय मोतिहारी शहर के बीचों बीच मोती झील के सभी घाटों और सभी तालाबों की साफ सफाई नगर परिषद द्वारा कराई गई। कोविड-19 को देखते हुए सामाजिक संगठनों द्वारा घाटों पर मास्क बांटा गया। मोतिहारी केंद्रीय कारा में भी 69 महिला और पुरुष बंदियों ने हर्षोल्लास के साथ लोक आस्था के 4 दिवसीय पर्व छठ को मनाया। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार। मुंगेर जिले में कष्टहरनी घाट और लाल दरवाजा घाट समेत विभिन्न नदियों में बने घाटों पर भी श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया। आज सुबह उद्याचलगामी भगवान भास्कर के अर्घ्य के साथ मुंगेर जिले में 4 दिवसीय छठ महापर्व सोल्लासपूर्ण संपन्न हो गया। मुंगेर मुख्यालय के कष्टहरनी घाट, लाल दरवाजा घाट, बबुआ घाट, ग्रामीण क्षेत्रों में महाने नदी और मनी नदी के घाटों सहित तालाबों और पोखरों के घाटों पर व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और अपने अपने परिवार के लिए सुख शांति और प्रगति की प्रार्थना की। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद। हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया कि बूढ़ी गंडक नदी समेत अन्य नदियों के किनारे श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दान किया। नहरों, जलाशयों और बूढ़ी गंडक के किनारे छठ व्रतियों ने आज सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में भी 222 बंदियों ने छठ व्रत किया है। पारू प्रखंड के सरमस्तपुर गांव में तालाब के बीच बना सूर्य मंदिर में भी लोगों ने भगवान का पूजा अर्चना किया। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। रोहतास जिले में सोन नदी और नहरों के किनारे बने घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया। रोहतास जिले के डेहरी, नासरीगंज और तिलौथू में सोन नदी के तटों और सासाराम तथा विक्रमगंज में नहरों और जलाशयों के किनारे छठ व्रतियों ने आज सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसी के साथ 4 दिवसीय छठ व्रत संपन्न हो गया। कोविड-19 को लेकर इस बार काफी संख्या में लोगों ने अपने घरों पर ही छठ व्रत का आयोजन किया था। आज सुबह अर्घ्य के लिए घाटों पर प्रकाश और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए रोहतास से ददन पांडे। शेखपुरा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत तेस गांव स्थित सूर्य मंदिर, ततारपुर के मालती पोखर, माओर आदि गांवों के अलावा जिला मुख्यालय के रतोइया घाट, अर्घोती घाट के साथ साथ हथियावा गांव के जलीय सूर्य मंदिर में व्रतियों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया। कोरोना वायरस को लेकर इस साल बड़ी संख्या में लोगों ने घर पर ही छठ का आयोजन किया। जिला प्रशासन ने लोगों को घर पर ही छठ का आयोजन करने की अपील की थी। साथ ही जिला प्रशासन ने छठ घाट के आसपास सुरक्षा और स्वास्थ्य के पक्का इंतजाम किए थे। शेखपुरा के विधायक विजय सम्राट और बरबीघा के विधायक सुदर्शन कुमार ने विभिन्न छठ घाटों पर जाकर छठ व्रतियों को शुभकामना दी। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के नवनिर्वाचित 8 सदस्यों को कल पद की शपथ दिलाएंगे। विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों के लिए 22 अक्टूबर को मतदान हुआ था, जबकि मतगणना 12 नवंबर को हुई थी। विधान परिषद सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार, कोसी से भाजपा के एनके यादव, दरभंगा से निर्दलीय सर्वेश कुमार और तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित हुए हैं, जबकि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के नवल किशोर यादव, दरभंगा से कांग्रेस के मदन मोहन झा, तिरहुत से सीपीआई के संजय कुमार सिंह और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई के ही केदारनाथ पांडे निर्वाचित हुए हैं। इन 8 सदस्यों में से 7 फिर से चुन लिए गए हैं, जबकि मात्र 1 सर्वेश कुमार परिषद के लिए पहली बार निर्वाचित हुए हैं। इधर 17वीं विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को 23 नवंबर से शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17वीं विधानसभा की पहली बैठक 23 से 27 नवंबर तक होगी। 23 और 24 तारीख को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि 25 नवंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 27 नवंबर को दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी।
प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.04% हो गई है। अब तक 2,23,153 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि वर्तमान में प्रदेश में 5,603 सक्रिय मरीज हैं। इस वैश्विक महामारी से अब तक 1,212 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 495 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 183 नए मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं बेगूसराय में 22, मुजफ्फरपुर में 21, भागलपुर में 19, पूर्णिया में 18, सहरसा में 16, समस्तीपुर और सारण में 15-15 नए मामलों की पुष्टि हुई है। नई दिल्ली की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 4 प्रमुख सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में खुद को आम लोगों से अलग रखने की आवश्यकता पर बल दिया। 4 चीजें हाथ अपने साफ रखने हैं, मास्क हमेशा पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है और खांसी, जुकाम, किसी का गला खराब हो तो अपने को अलग रखना है। और त्योहार के समय में अभी सीजन में इसका और खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो अपने घर वालों के अलावा दूसरों को भी कोरोना फैला सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर को पूर्व आहर्ता सूची से हटा दिया गया है। यह दवा अक्सर कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार में इस्तेमाल की जाती है। इस दवा को नकारात्मक अनुशंसाओं के कारण आधिकारिक सूची से हटाया गया है। रेमडेसिविर की ओर कोविड-19 के उपचार में प्रभावी दवा के तौर पर दुनिया भर में ध्यान आकर्षित हुआ था और इसका उपयोग अस्पताल में रोगियों के इलाज के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप, माई जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण राज्य के मैदानी इलाकों में पारा लगातार गिर रहा है, जिससे राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में सुबह और शाम में ठंड बढ़ गई है। आज महापर्व छठ के दौरान उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के दौरान भी श्रद्धालु गर्म कपड़ों में नजर आये। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक चंदन कुमार ने कहा है कि अगले 1-2 दिनों में ठंड में वृद्धि होगी और महीने के अंत तक कड़ाके की ठंड भी पड़ सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 8 सदस्यों को कल दिलाई जाएगी शपथ। कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 97% से अधिक हुई। अब तक 2,23,153 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राज्य के मैदानी इलाकों में सुबह तथा शाम में ठंड बढ़ी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।